चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जे जोही जनु बुध विदु विचरोहिनी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए लखन चलहि मग दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीत सुहाई बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखे छवि होही लिए चोर चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराय। राम कथा रस के पिपासु महानुभाव और भक्तिमती देवियों, आइए मन पथ में चलते हुए इन तीनों मूर्तियों का दर्शन करें, साक्षात्कार करें। गोस्वामी जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में इन तीनों यात्रियों का बड़ा ही तात्विक, मधुर और विश्लेषणात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया। गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं इन तीनों यात्रियों में श्री राम सबसे आगे हैं, लक्ष्मण पीछे हैं और मध्य में जनक नंदिनी सीता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही। गोस्वामी जी दूसरी उपमा देते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बसंत, कामदेव और बसंत के बीच में रति विराजमान। और फिर तीसरी उपमा देते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा और बुध के अंतराल में रोहिणी सुशोभित हो रही हैं। और इन उपमाओं के बाद वे इन तीनों के चलने की पद्धति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। भगवान राम के पीछे जनक नंदिनी सीता है और जनक नंदिनी सीता की दृष्टि नीचे भगवान श्री राम के चरण चिन्हों की ओर है। मार्ग में चलते हुए भगवान श्री राम के चरण चिन्ह धूल पर अंकित हो जाते हैं। जनक नंदिनी एक एक पग बड़ी सावधानी से उठाती हैं, क्योंकि उन्हें यह भय लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि उनके चरण के द्वारा प्रभु की रेखाएं मिट जाए। और दूसरी ओर श्री लक्ष्मण जी भगवान राम और जनक नंदिनी सीता को दाहिने दे करके चल रहे हैं और वे और भी अधिक सावधान हैं कि कहीं उनके द्वारा प्रभु और श्री सीता जी के द्वारा जो अंकित रेखाएं हैं वे न मिटे। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस दिव्य झांकी का दर्शन करके मनुष्यों की तो कथा क्या, पशु और पक्षी भी प्रेम में निमग्न हो गए। बटोही राम ने उनके चित्त को चुरा लिया
और फिर वे कहते हैं कि जिन लोगों ने इन पथिकों का दर्शन किया, उन्होंने इस संसार पथ को, जो अत्यंत अगम है, बड़ी सरलता से पार कर लिया। और वर्तमान में वे आश्वासन देते हुए कहते हैं कि आज भी अगर किसी के हृदय में इन तीनों की झांकी का निवास होगा, स्वप्न में भी इनका साक्षात्कार होगा, तो वो व्यक्ति श्री राम के धाम का पथ पालेगा, जिस पथ को पाना मुनियों के लिए भी बड़ा कठिन है। इन तीनों पथिकों का साक्षात्कार करने पर, स्वप्न में भी दर्शन कर लेने पर वो मार्ग सुगम हो जाता है। तो ये जो चलने की पद्धति है, उस पद्धति के संदर्भ में पहले जो सूत्र कल चल रहा था, उस पर थोड़ा और भी दृष्टि डालने की मैं चेष्टा करूंगा। गोस्वामी जी ने चित्त की भूमि में जब इन तीनों को देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि जनक नंदिनी सीता मूर्तिमती माया है, लक्ष्मण जीव हैं और श्री राम साक्षात ब्रह्म है। उपमाओं के लिए कवि जो उपमाएं देते हैं, वे आवश्यक नहीं है कि वो उपमाएं वास्तविक हों, पर यहाँ जो उपमाएं दी गई वो उपमाएं न होकर के वास्तविक तथ्य भी तो वस्तुतः श्री लक्ष्मण जीव ही हैं। जनक नंदिनी सीता का वर्णन माया के रूप में किया गया है और श्री राम साक्षात ब्रह्म है। पर यहाँ एक शब्द चुनने में गोस्वामी जी ने बड़ी सावधानी का प्रयोग किया। माया शब्द बहुधा जब माया शब्द का प्रयोग व्यक्ति करता है या माया शब्द कानून में जाता है, तो माया को लेकर के बड़ी भयावनी और अटपटी कल्पना अंतःकरण में, मन में उठती है, क्योंकि माया शब्द का प्रयोग जब किया गया है तो माया की निंदा करते हुए किया गया। तो श्री सीता जी माया है, क्या ये शब्द श्री सीता जी के लिए उपयुक्त है क्या? क्योंकि एक ओर तो श्री सीता जी के लिए कहा गया कि वे माया है, और दूसरी ओर श्री सीता जी का वर्णन मूर्तिमती भक्ति के रूप में भी किया गया। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो माया शब्द का प्रयोग जब करते हैं तो साधारणतया उसका अर्थ ये माना जाता है कि माया जीव को ब्रह्म से दूर बनाती है या जीव और ब्रह्म के बीच में दूरी उत्पन्न करती है या ब्रह्म और जीव के बीच में भेद उत्पन्न करती है। संत परंपरा में माया की बड़ी कठोर शब्दों में भर्त्सना की गई है। कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी, माया ठगनी है। तो श्री सीता जी यदि माया है तो उन्हें भक्ति कहने का तात्पर्य क्या? वैसे अगर स्थूल दृष्टि से देखें तो स्थूल दृष्टि से चित्र तो यही है कि श्री राम एक ओर हैं, लक्ष्मण जी दूसरी ओर हैं और मध्य में सीता जी हैं। पर गोस्वामी जी ने सावधानी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर माया शब्द का तो प्रयोग किया। गोस्वामी जी जब किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे किसी प्रकार के भ्रम की संभावना हो, तो उसके निराकरण के लिए वो दूसरे शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मन के सामने जब भगवान राम और श्री सीता जी प्रकट हुए
तो गोस्वामी जी कहने लगे कि श्री राम के बाएं श्री सीता जी, और बड़े सावधान हैं, क्योंकि साहित्य में बाएं शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रतिकूलता के अर्थ में किया जाता है। दाएं का अर्थ है अनुकूलता और बाएं का अर्थ है प्रतिकूलता। रामायण में भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग इस अर्थ में किया गया है। दाहिन दैव होए जब हमहि, राम समीप बसिय बनत बही, और भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कस खाऊ। अब गोस्वामी जी जब ये लिखेंगे, और लिखना स्वाभाविक है, क्योंकि दिखाई तो यही दे रहा है कि वाम भाग में श्री राम के वाम भाग में श्री सीता जी हैं। तो वाम शब्द से जो एक मस्तिष्क में विपरीत धारणा उत्पन्न होती है, उसका निराकरण करने के लिए तुलसीदास जी एक शब्द और जोड़ देते हैं। क्या? वाम भाग शोभति अनुकूला। वाम भाग में तो जरूर है, पर प्रतिकूला नहीं है, अनुकूला है। नहीं तो अनुकूला शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर वाम शब्द से जो भ्रांति उत्पन्न होगी उसके निराकरण के लिए बोले शरीर से भले ही बाएं दिखाई दे रही हो, पर मन से तो प्रभु के दाएं ही है, अनुकूल ही है। और यहाँ पर भी जब श्री सीता जी के लिए माया शब्द का प्रयोग किया, तो माया शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया। क्या? कि ब्रह्म और जीव के बीच में यदि केवल माया शब्द का प्रयोग करें तो इसका अभिप्राय हुआ कि ब्रह्म और जीव में दूरी उत्पन्न करने वाली माया। पर गोस्वामी जी ने उसका निराकरण करते हुए कहा कि अगर ये दूरी उत्पन्न करने वाली माया होती तो मैं ये शब्द न जोड़ता। कौन सा? बोले उभय बीच से सोहति कैसे, दोनों के बीच में सीता जी शोभित हो रही। ब्रह्म और जीव के बीच में दूरी उत्पन्न करने वाली माया जो है वो अत्यंत दुखदायिनी है, वो सुशोभित नहीं होती, पर इन दोनों के मध्य में ये माया सुशोभित है। अब आइए थोड़ा इसके अंतरंग अर्थ पर विचार करें। माया को भगवान श्री राम ने दो रूपों में बांट दिया। जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि प्रभु माया का स्वरूप क्या है, तो प्रभु ने कहा कि माया का दो स्वरूप है। भगवान ने माया के दो नामकरण करते हुए कहा, एक माया विद्या माया है और दूसरी अविद्या माया है। तेहि कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या सोहु। अविद्या माया के लिए प्रभु ने कहा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। एक अविद्या माया है जिसके कारण व्यक्ति संसार के कूप में गिरा हुआ है और ईश्वर से दूर हो गया। और दूसरी ओर दूसरी माया वो है कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक माया वो है कि जो सृष्टि का निर्माण करती है और सृष्टि के निर्माण के पीछे प्रभु का बल है। पर इसे स्पष्ट करने के लिए मैं एक दूसरी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। क्या? कि लक्ष्मण जी के लिए सीता जी की उपस्थिति, और दूसरी ओर रामचरितमानस में आप भली भांति परिचित हैं कि रावण भी जनक नंदनी सीता को चाहता है, और जनक नंदनी सीता को चाहता ही नहीं, जनक नंदनी सीता को लंका में ले आने में सफल होता है, ऐसा भी प्रतीत होता है। अब ऐसी स्थिति में श्री सीता जी रावण के लिए और श्री सीता जी लक्ष्मण जी के लिए, दोनों जीव हैं, रावण भी जीव है, लक्ष्मण भी जीव है, पर जनक नंदिनी सीता रावण के लिए विपत्ति का कारण बन गई, और जनक नंदिनी सीता लक्ष्मण के लिए परम कल्याणमयी है, परम वात्सल्यमयी है। का गोस्वामी जी ने सर्वत्र इस बात की ओर संकेत किया कि ये जीव और ईश्वर के बीच में दूरी उत्पन्न करने वाली माया नहीं, अपितु ईश्वर और जीव के अंतराल की दूरी को मिटाने वाली माया है, मिलाने वाली माया। गोस्वामी जी ने बड़े ही मधुर
चित्र प्रस्तुत किए। उसमें श्री सीता जी की वो दिव्य भक्ति रूपा माया, भगवान से मिलाने वाली माया का बड़ा ही मधुर वो रूप प्रस्तुत किया गया। वो स्वामी जी ने पुष्पवाटिका का प्रसंग चुना और पुष्पवाटिका के प्रसंग में एक अद्भुत सूत्र दिया। वहां पर माया और भक्ति के रहस्य का बड़ा अद्भुत वर्णन है। तो जनक नंदिनी सीता पुष्पवाटिका में भगवान श्री राघवेंद्र के अन्वेषण में संलग्न है। उसमें साधना के क्रम का वर्णन आया है। वहां पर श्री सीता जी के भक्ति रूप का वर्णन किया गया और उसका अभिप्राय सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब हम सीता जी को रावण की तरह राम से अलग करके देखेंगे और अलग करके पाना चाहेंगे तो हमारे लिए सीता जी दुखदायिनी बन जाएंगी। और जब लक्ष्मण जी की तरह श्री सीता जी को भगवान श्री राम से अभिन्न रूप में देखेंगे तो वो माया दुखदायिनी न हो करके भक्ति रूपा बन करके परम कल्याणमयी हो जाएंगे। बस ये दो सूत्र है। इसका अभिप्राय ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि रावण की दृष्टि कहां पर है? हमारे यहाँ एक क्रम है, क्या? जीव और जीव के बाद माया और माया के पश्चात मायानाथ प्रभु। तो रावण की मान्यता क्या है कि मायानाथ प्रभु कोई नहीं, अपितु माया ही सब कुछ है और जो व्यक्ति माया को पालेगा वही मायानाथ बन जाएगा। रावण की चेष्टा ये आध्यात्मिक धारणा ये है कि माया है तो, पर भगवान श्री राघवेंद्र जब सीता जी का परिचय माया के रूप में देते हैं तो उसके साथ साथ एक शब्द वाक्य जोड़ देते हैं कि मोर यह माया, ये माया तो है पर इस बात को मत भूलना कि ये मेरी माया। बस इतना सूत्र है और ये बड़े महत्व का सूत्र है। इसका अभिप्राय यह है कि ये जो सारी सृष्टि है ये क्या है? इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? माया के द्वारा हुआ है। और सारे दुख और सारी समस्या जो है वो सृष्टि को लेकर के जुड़ी हुई है। लेकिन इस सृष्टि में छोड़ करके क्या कोई व्यक्ति यदि चाहे कि वो सृष्टि का परित्याग कर दे, माया का परित्याग कर दे, तो क्या किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कर पाना संभव है? क्या संभव तो नहीं है, ये तो असंभव है। तो ऐसी स्थिति में अगर श्री लक्ष्मण के समान का भगवान श्री राघवेंद्र ने कई प्रसंगों में इसकी ओर संकेत किए और वो बड़े दार्शनिक। भगवान राम ने एक दृष्टांत दिया, पंपासर के किनारे प्रभु बैठे हुए हैं और सामने तालाब में कमल के पत्ते जो हैं, आपने देखे होंगे कमल के पत्ते बड़े विशाल होते हैं और कमल के पत्तों के कारण सरोवर का पूरा जल ढक गया है, तालाब का पूरा जल ढक गया है। पत्ते दिखाई दे रहे हैं और जल नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण को उपदेश देते हुए कहा कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति वो है कि जो पुरैन को देख रहा है और पुरैन को देख करके क्योंकि जल दिखाई नहीं दे रहा है, केवल पुरैन दिखाई दे रही है और उसे देख करके वो यही कहता है कि पुरैन ही, इस सरोवर में पुरैन ही पुरैन है। और दूसरा व्यक्ति वो है कि जो कहता है कि पुरैन दिखाई तो दे रही है पर पुरैन की सत्ता, जिसकी सत्ता के आधार पर टिकी हुई है, वो दिखाई भले न दे रहा हो पर अगर वो न होता तो पुरैन न होती। भगवान राम ने इसको स्पष्ट करने के लिए कहा कि ये संसार जो है कई मानो विशाल सरोवर है और इसमें जो पुरैन है को वही माया है और जल जो है वही ब्रह्म है। और दिखाई क्या दे रहा है? बोले पुरैन सघन ओट जल बेग न पाइय मर्म, माया छन्न न देखिए ही जैसे निर्गुण ब्रह्म। माया के कारण ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो स्थूल, जो केवल अपनी दृष्टि को प्रमाण मानता है, उसके लिए पुरैन की सत्ता है, जल की सत्ता नहीं।
और जिसके पास ज्ञानमयी दृष्टि है उसको ये पता है कि पुरैन तो बिना किसी जल के हो ही नहीं सकती है। पुरैन तो जब होगी तब उसकी सत्ता जल के आधार पर टिकी हुई है, इसलिए जल भले ही न दिखाई दे रहा हो पर पुरैन होना ये सिद्ध कर देता है कि जल है। बल्कि आप जानते हैं कि ऐसा तालाब तो हो सकता है कि जिसमें पुरैन न हो, पर ऐसी पुरैन नहीं हो सकती है कि जहां पर जल न हो। और इसका अर्थ यह है माया बिना भी ब्रह्म की सत्ता तो है, पर माया की सत्ता तो बिना ब्रह्म की नहीं। तो मानो सांकेतिक अभिप्राय यह है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी के चलने की कला में भी गोस्वामी जी ने उसी की ओर उल्लेख किया। क्या लक्ष्मण जी भगवान राम और श्री सीता जी को दाहिने करके चल रहे हैं? इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर वो भी ठीक पीछे चले, यद्यपि शब्दों तो लिखा गया कि आगे राम लखन पुनि पाछे, पर पाछे में भी एक अंतर डाल दिया गया। पाछे में अंतर ये डाल दिया गया कि पीछे है पर ठीक पीछे नहीं, क्योंकि अगर वो ठीक पीछे होंगे तो सीता जी का ही दर्शन होगा, उनके वस्त्रों का ही दर्शन होगा। श्री सीता जी जिन श्री राम के पीछे चल रही है उनका दर्शन नहीं होगा। बस जो केवल माया के वस्त्रों को देख रहा है, जो माया का अनुगमन कर रहा है, जो माया के पीछे चल रहा है, यूं कह लीजिए कि जो केवल संसार के पदार्थों को देख रहा है, संसार के व्यक्तियों को देख रहा है, उस व्यक्ति को ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। पर लक्ष्मण के समान जो निरंतर चलने में सजग है और वो ये जानता है कि वस्तुतः अगर श्री लक्ष्मण से कोई पूछे कि आप किसके पीछे चल रहे हैं, तो भाई देखने वाले को तो यही दिखाई दे रहा है कि वो सीता जी के पीछे चल रहे हैं। पर गोस्वामी जी भी सावधानी करते हैं और लक्ष्मण की भी दृष्टि क्या है, बोले आगे राम लखन पुनि पाछे। अगर लक्ष्मण से कोई पूछे या देखने वाला कोई कहे कि लक्ष्मण जी किसके पीछे चल रहे हैं, तो देखने में तो यही दिखाई देगा कि सीता जी के पीछे चल रहे हैं। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं राम के पीछे, श्री राम के पीछे चल रहा हूं। क्यों? आप तो सीता जी के पीछे चल रहे हैं। बोले जिन श्री सीता जी के पीछे मैं चलता हुआ दिखाई दे रहा हूं वो भी तो प्रभु के ही पीछे चल रही है, इसलिए वस्तुतः मैं तो चल रहा हूं प्रभु के पीछे। और इसका अभिप्राय यह है संसार में जिसको संसार को दृष्टिगत रखते हुए भी भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान का दर्शन हो रहा है, इसके लिए कई मधुर प्रतीक चुने गए। जैसे पीतांबर जो है वो भगवान की माया, माया आवरण है, ढक लेना। तो जैसे कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अगर वस्त्र धारण किए हुए हो तो उसका रूप जो है वो ठीक ठीक दिखाई दे, और वस्त्र से अपने को ढक ले तो उसका रूप ठीक ठीक नहीं दिखाई देगा। तो भगवान पीतांबर धारण करते हैं, और पीतांबर धारण करते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? पीतांबर क्या हुआ? पीतांबर ओढ़े हुए हैं तो भगवान नहीं दिखाई देंगे। और ये पीतांबर भी वस्तुतः माया का ही संकेत है। जहां पर ब्रह्म है, श्री सीता जी के रूप में भी माया है, ये पीतांबर के रूप में जो भगवान का वस्त्र है वो भी माया। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी बात लिखी। जब भगवान राम छोटे थे तो उनको कौशल्या अम्बा झंगुलिया पहनाने चली, कुर्ता पहनाने चली। मां से कागभूषुंडी जी ने प्रार्थना किया कि मां आप पीले रंग का वस्त्र तो पहना दीजिए, लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है कि जी झंगुलिया जिस वस्त्र का हो वो वस्त्र पतला न हो, मोटा न हो करके झीना हो। गोस्वामी जी ने सूत्र शब्द ये लिखा, पीत झीन झंगुली तनु सोई। झंगुली ही नहीं, झीना शब्द उसके साथ जोड़ दिया गया। झीना शब्द जोड़ने का अभिप्राय क्या हुआ? क्यों? बोले अगर वस्त्र कहीं मोटा हो गया तो वस्त्र दिखाई देगा और प्रभु नहीं दिखाई देंगे, और झीना रहेगा तो वस्त्र भी दिखाई देता रहे पर वस्त्र की आड़ में प्रभु भी तो दिखाई देते रहे। बस ये जो संकेत है, झीना आवरण जो है वो पूरी तरह से ईश्वर को ढक न ले, एक झीने आवरण के अंतराल में निरंतर हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता रहे, ये भक्तों की भावना है, भक्तों की ये कामना है। इसीलिए सर्वत्र जो कथाएं आती हैं, श्रीमद् भागवत में, रामायण में, महाभारत में, उसमें इसकी ओर संकेत किया गया। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने लगा तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए गए, और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास
अर्जुन के पहले पहुंच गया। पर पहुंच जाने के बाद जब उसने सेवकों से पूछा, भगवान तो मानता ही नहीं था श्री कृष्ण कहाँ है, तो सेवकों ने कहा कि वो भीतर शयन कर रहे हैं। दुर्योधन भीतर गया तो भगवान पलंग पर सोए हुए थे, और सोए हुए नहीं थे, पीतांबर से अपने को पूरी तरह से ढके हुए थे। ये बड़ी सांकेतिक भाषा है। भगवान सोते और जागते। अर्जुन को जागते हुए भगवान मिले और दुर्योधन को सोते हुए भगवान मिले। और जागने और सोने का भी अर्थ वही है। जागने वाला व्यक्ति जो है वो सजग और सक्रिय, और सोने वाला व्यक्ति निष्क्रिय। कबीर से किसी ने पूछ दिया कि जब आप ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र निवास करता है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये कहना कि ये संत है ये असंत है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। संत असंत में भेद क्या है? दोनों में ईश्वर का निवास है। उन्होंने कहा नहीं, एक अंतर है। क्या? बोले जिसके हृदय में ईश्वर जग रहा है वो संत है, और जिसके हृदय में ईश्वर सो रहा है वो असंत है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। जितने हृदय के पलंग है कोई खाली नहीं, पर बलिहारी वह घट की जा घट परगट होए। का भगवान अर्जुन के आने के पहले इसका अभिप्राय यह है कि यूं तो प्रत्येक जीव, दुर्योधन ही नहीं, प्रत्येक जीव ईश्वर के पास पहुंचा हुआ। बुरे से बुरा व्यक्ति भी क्या ईश्वर से दूर है क्या? जब ईश्वर हृदय में विद्यमान है, ईश्वर व्यापक रूप से विद्यमान है, तो दुर्योधन पहुंच गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, बुरे से बुरा व्यक्ति भी ईश्वर के पास, पर उसको ईश्वर दिखाई देगा तो सोता हुआ दिखाई देगा, और उसमें भी सोया ही हुआ नहीं है, पीतांबर से अपने को ढके हुए हैं। पीतांबर दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। भगवान से किसी ने पूछ दिया कि दुर्योधन आपका दर्शन करने आया, तो आपने दुर्योधन को पीतांबर से ढक करके दर्शन क्यों दिया? आपने पीतांबर हटा करके दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान ने कहा वो मेरा दर्शन करने आए नहीं था, वो तो पीतांबर ही देखने आया था। ये बहुत बढ़िया बात है। हम लोग मायानाथ के पास जाते भी हैं तो माया ही देखने और माया ही पाने तो आते हैं, मायानाथ को देखने कौन जाता है? मंदिर में भी हम लोग जाएंगे तो जाकर के यही कहेंगे आज भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। इसका अभिप्राय कि अगर कुछ चमकीला वस्त्र पहना दिया जाए, बढ़िया आभूषण पहना दिया जाए, तो हमें लगता है हम भगवान का को प्रणाम और दर्शन तो कम क्षण करते हैं, श्रृंगार का दर्शन बहुत देर करते हैं। भगवान ने कहा मैं जानता था दुर्योधन न तो मुझे देखने के लिए आया हुआ है, वो तो माया का ही प्रेमी है, इसलिए उसको निष्क्रिय और माया से आवृत ब्रह्म के रूप में ब्रह्म का दर्शन हुआ। और उसके पश्चात दुर्योधन स्वाभाविक था, प्रतीक्षा करने के लिए प्रस्तुत है, पर अभिमान की वृत्ति, और वो भगवान के सिराने बैठ गए। और उसी समय अर्जुन आ गए, और अर्जुन आए तो अर्जुन भगवान के श्री चरणों की ओर बैठे, और बैठते ही आवरण दूर हो गया। भगवान ने तुरंत पीतांबर हटाया। ये पीतांबर हटाना यही माया के आवरण को दूर करना। रामायण में भी पीतांबर हटाने का वर्णन आया, वहां भी पीतांबर हटाने का वर्णन आया। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों महात्मा प्रभु से मिलने के लिए उपवन में आए अयोध्या में राम राज्य के पश्चात, तब गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राघवेंद्र ने जब चारों महात्माओं को देखा तो इन चारों महात्माओं को महल में दर्शन नहीं दिया, उपवन में दर्शन दिया, और दर्शन भी बड़ी अनोखी पद्धति से किया। महल में आए हुए होते तो सिंहासन पर बैठाते, अब उपवन में कोई सिंहासन तो है नहीं, भगवान राम स्वयं नीचे बैठे हुए हैं। और उसी समय ये चारों महात्मा आ गए, और चारों महात्मा आए तो भगवान ने क्या किया? देखी राम मुनि आवत हरस दंडवत कीन, और स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन का दिन। जो पीतांबर प्रभु ओढ़े हुए थे उस पीतांबर को प्रभु ने निकाला और उसी को बिछा दिया, और ये कहा कि आप लोग विराजिए। बड़ा अद्भुत दृश्य। इन चारों महात्माओं का जो वर्णन किया गया है रामायण में और पुराणों में, ये वस्त्र धारण नहीं करते, निरावृत, मानो इनमें भी सांसारिकता का रंच मात्र कोई भेद बुद्धि
का हम संसार में व्यवहार में निरंतर वस्तुओं से अपने को ढके रखने की चेष्टा करते हैं। अपनी वास्तविकता को प्रकट करना संसार में असभ्यता माना जाता है, इसलिए हम वस्त्र से आवृत। पर इन चारों में भेद बुद्धि का अभाव, और भेद बुद्धि का अभाव होने के नाते ये नग्न जो है भगवान के सामने। और भगवान ने भी पीतांबर उतार के कहा कि जब आप लोग निरावृत हैं तो आपको माया से आवृत रूप का दर्शन कराना ठीक नहीं है। लीजिए मैं आवरण दूर कर देता हूं, और दूर ही नहीं कर दिया। भगवान ने तो और भी इनको महान उनकी महिमा को प्रकट किया, पीतांबर पर उनको बैठा दिया। बोले ये माया जो है मुझे ढके रहती है, और इस आवरण के कारण लोग मुझे नहीं देख पाते हैं, पर आप जैसे संत तो माया पर विराजमान होकर के मेरा दर्शन करते रहते हैं, मुझे देखते रहते हैं, और हमारे और आपके बीच में कोई अंतराल उत्पन्न करने वाली पर ये वस्त्र और ये माया, ये आवरण नहीं। तो ऐसी स्थिति में आवरण, यही एक मुचकुंद की कथा आती है कि जिस समय काल यवन ने भगवान कृष्ण का पीछा किया, भगवान कृष्ण भागे। बड़े कौतुकी है, ईश्वर के अनेक खेल होते हैं। का उस दैत्य ने जब देखा कि कृष्ण भागे तो सुनो सुनो कहां भाग करके जा रहे हो, पुकारता हुआ पीछे दौड़ा, और भगवान एक गुफा में घुस गए। और गुफा में घुस गए तो वहां पर एक मुचकुंद नाम के राजा थे जो बड़े भक्त थे, और जिन्होंने गहरी निद्रा का वरदान मांगा था, वो सो रहे थे। भगवान गए और उन्होंने वरदान ये मांग लिया था कि जो मेरी निद्रा में बाधा दे और उसके पश्चात मेरी नेत्र खुलते ही जिस पर दृष्टि पड़े वो भस्म हो जाए। वो सो रहे थे, भगवान ने अपना पीतांबर उतार करके उनके ऊपर ढक दिया और अंधेरे में जाकर के छिप गए। और जब वो काल यवन आया तो उसने पीतांबर को ही समझ लिया ये कृष्ण है, ये सांकेतिक भाषा। उसने और लक्षण नहीं मिलाए, पीला वस्त्र देखा, बोले अच्छा यहां आकर के छिप करके बैठा है, और एक लात कस करके दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। तो इसके पश्चात भगवान ने मुचकुंद राजा को दर्शन दे करके धन्यता प्रदान की। इसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि ईश्वर अपने आप को मानो माया के द्वारा आवृत किए हुए है। इस संसार का निर्माण भी ईश्वर की माया ही ने किया है। ये संसार भी, समस्त संसार जो है इसमें ईश्वर का निवास है, पर व्यक्ति संसार को देख पाता है, ईश्वर को नहीं देख पाता, प्रभु को नहीं देख पाता है, माया को देखता है। यही मानो सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि है। और जो व्यक्ति संसार को देख रहा है, माया को देख रहा है, उसके लिए माया अत्यंत दुख रूपा हो जाती है। रावण जैसे व्यक्ति, रावण तो इतना अभिमानी है, रावण के चरित्र में ये संकेत मिलता है कि रावण जनक नंदनी सीता के चरणों में प्रणाम करता है। सुनत बचन दशशीष रिसाना, मनमह चरण बंद सुख माना। मन में वंदना करके वो सुख का अनुभव करता है, और सुख का अनुभव करता हुआ इस पंक्ति को पढ़ करके कई बार लोग ये प्रमाण पत्र देते हैं, अगर रावण भक्त न होता तो प्रणाम क्यों करता है। पर याद रखिए, जो माया के चरणों में प्रणाम करे और मायानाथ के ऊपर प्रहार करे, वो व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता है। जो माया को देखे और मायानाथ को देखे, इसीलिए गोस्वामी जी ने सांकेतिक रूप में मानो ये संकेत किया, और उसको और भी उन्होंने दार्शनिक रूप दिया। क्या कि वस्तुतः लंका में जो सीता जी गई थी वो भी सीता जी का प्रतिबिंब था। माया को पाने की चेष्टा करना, प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करना, प्रतिबिंब को पाने की चेष्टा करना, यही रावण की वृत्ति है। और ये रावण की ही वृत्ति नहीं। रावण को हम निंदनीय मानते हैं, पर हम विचार करके देखें तो संसार के जितने मोहग्रस्त जीव हैं वो प्रतिबिंब को ही पाने की चेष्टा तो कर रहे हैं, और प्रतिबिंब को पाने की चेष्टा ही नहीं कर रहे। ऐसा भी गोस्वामी जी ने तुलना की। भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह के पश्चात लौट करके इस समय जनकपुर में आए तो माताओं ने स्वागत किया, और माताओं ने स्वागत किया तो गोस्वामी जी ने उपमाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा माताओं को कैसा सुख मिला। उन्होंने कहा पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी, जन्म रंक जनु पारस पावा,
अंधन लोचन लाभ सुहावा, मुख बदन जनु सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई, यही सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंद, भाइन सहित विवाह घर आए रघुकुल चंद। ये एक के बाद ये 6 दृष्टांत गोस्वामी जी ने दिए। जनक नंदिनी सीता के साथ जब श्री राम लौट करके आते, पर वही जनक नंदिनी सीता जब अयोध्या के स्थान पर लंका में आई तो ठीक सारी बातें उल्टी हो गई, प्रतिकूल हो गई। एक दिन आपके सामने, और ये बात आपके सामने कई बार कही जा चुकी, कि सीता जी मूर्तिमती शांति रूपा है, पर सीता जी लंका में आई तो शांति हुई कि अशांति हुई? लंका में आने पर उनके जितनी अशांति हुई उतनी अशांति तो पहले भी नहीं थी। और उसका भी अर्थ यही है कि अगर कोई शांति पाने की चेष्टा करे और उसके लिए माया और प्रतिबिंब को चुराने के लिए प्रयत्नशील हो, प्रतिबिंब को ही सत्य मान बैठे, छाया को ही सत्य मान बैठे और छाया को ही पाने की चेष्टा करे, और ऐसा ही नहीं लोगों को भ्रम भी हो जाए। संसार में जिन लोगों के पास बहुत वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, क्या सचमुच वो प्रतिबिंब मात्र नहीं है? क्या वो छाया मात्र नहीं है? क्या वो छलावा और माया मात्र नहीं है? इसलिए माया का चमत्कार यही है कि व्यक्ति उसको पा करके भी, जब पावा परम तत्व जन जोगी, और आगे चल करके संकेत आता है, अंगद रावण की सभा में जाते हैं और रावण की सभा में अंगद ने प्रतिज्ञा किया, तुम या तुम्हारी सभा का कोई सदस्य अगर मेरा चरण उठा देगा तो मैं सीता जी को हारता हूं, श्री राम लौट जाएंगे। बड़ी अटपटी प्रतिज्ञा थी। अंगद जब लौट करके आए तो बंदरों ने पूछा कि आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? अंगद ने कहा, मैं रावण का भी भ्रम तोड़ना चाहता था और लोगों का भी भ्रम तोड़ना चाहता था। क्या? लोगों को यह भ्रम था कि रावण ने सीता जी को पा लिया, लंका में जब ले आया तो सीता जी को पा भी लिया। तो जब मैंने प्रतिज्ञा की कि मेरा चरण उठाने पर सीता जी को मैं हारता हूं, तो रावण ने पा लिया होता तो रावण मेरी प्रतिज्ञा सुन करके हंसता और मुझ पर व्यंग करता कि जो वस्तु मेरे पास पहले से है तुम उसी को दांव पर लगा रहे हो, ऐसा। लेकिन जब रावण ने राक्षसों से कहा कि बंदर को पछाड़ दो, तो रावण की कलई खुल गई कि रावण भी ये जानता है कि लोगों को लगता है कि मैंने पा लिया है, पर अभी पाया नहीं है। कहिए ये न पाने की, यही संसार की स्थिति है। संसार में जिन्होंने पा लिया है वो भी अपने आप को निरंतर ये अनुभव करते हैं कि जो वस्तु पाने की है उस वस्तु को मैंने नहीं पाया है, और उसी छलावा के पीछे का अंगद का अभिप्राय ये था, अंगद का सांकेतिक तात्पर्य ये था कि तुम या तुम्हारी सभा का कोई व्यक्ति और उस तुम्हारी सभा के सदस्य में ये क्षमता हो कि मेरा चरण हटा दे तो सीता जी को पाले। अंगद की प्रतिज्ञा का अभिप्राय क्या था? बंदरों ने यह भी पूछ दिया कि जब आपने इतना बड़ा दांव लगाया तो आपको डर नहीं लगा? तो अंगद ने कहा कि जिन सीता जी को मैंने दांव पर लगाया वो कौन है? बोले वो तो भगवान राम की शक्ति है। तो भगवान राम की शक्ति है तो चिंता भगवान को होनी चाहिए कि चिंता मुझे होनी चाहिए? मैं तो निश्चिंत था, मुझे तो कहीं ये भ्रम नहीं था कि सीता जी श्री राम की शक्ति है, सीता जी श्री राम से अभिन्न है, और ऐसी स्थिति में मुझे अभिन्नता का बोध था। और रावण अलग करके पाने का अर्थ भी वही है कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा हो और अब उसकी छाया भी चल रही है, व्यक्ति के साथ छाया चलती हुई दिखाई दे रही है, और आपके मन में आवे है कि इस व्यक्ति को पकड़ ले, और व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहीं आप छाया के पीछे दौड़े और छाया को पकड़ने की चेष्टा करें तो आपकी स्थिति क्या होगी? वो आप चाहे जितना प्रयत्न करें छाया को छू लेंगे, पर अगले ही क्षण जो है छाया आपसे दूर चली जाएगी। छाया, यही छाया की विलक्षणता है। तो रावण का ईश्वर से अलग करके सीता जी तो मानो मूर्तिमती श्री राम की ही छाया है, माया उनकी है, और रावण ने प्रतिबिंब के रूप में उनको पाने की चेष्टा की। ये रावण का ही चित्र नहीं है, प्रत्येक मोहग्रस्त प्राणी का चित्र है, कैसे छाया को पाने की चेष्टा कर रहा है। वह यह था कि जब रावण ने श्री सीता जी को चुराने की चेष्टा की तो रावण को थोड़ा सा उलाहना दिया मंदोदरी ने। तुम सीता जी को पाना चाहते थे तो मार्ग तो खुला हुआ था,
महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो शंकर का धनुष तोड़ देगा उसे सीता मिलेगी। मैंने तो सुना है कि आप वहां पर गए भी थे। रावण ने कहा गया तो था, टालने की चेष्टा की, पर आप गए थे तो आपने धनुष को तोड़ करके उन्होंने क्यों नहीं पा लिया? अगर आपने पा लिया तो होता तो आपकी इतनी आलोचना और निंदा न होती। तो रावण ने कहा कि क्या बतावे, जनक की मूर्खता के कारण ये कार्य मैंने नहीं किया। क्या जनक ने ये प्रतिज्ञा किया था कि धनुष को उठाना है, तो उठाना तो मेरे लिए अत्यंत सरल था। जिसने कैलाश को उठा लिया उसके लिए धनुष उठाने में क्या समस्या थी, पर जनक ने कह दिया उठा के तोड़ना पड़ेगा। और तुम जानती हो शंकर जी का धनुष, शंकर जी मेरे गुरु जी हैं, और गुरु की वस्तु तोड़ना ये शिष्य का कर्तव्य नहीं है, इसीलिए मैंने धनुष तोड़ने की चेष्टा नहीं। अंगद ने रावण की ये भी कलई खोल दिया। अंगद ने रावण की सभा में पैर रोप दिया और कहा कि अब कोई शंकर जी का धनुष नहीं, ये बंदर का पैर है, और तोड़ना भी नहीं है, केवल उठाना ही है। तो तुम एक बार और प्रयत्न करके देख लो। और वहां पर फिर संकेत आता है, गोस्वामी जी ने उसको आध्यात्मिक रूप देते हुए कहा, रावण भी अंत में उठा, राक्षस भी उठे, पर गोस्वामी जी ने कहा अयोध्या के लोग जो हैं वो योगी हैं, माताएं योगी हैं, पावा परम तत्व जन जोगी। और इनके लिए क्या कहा, जो अंगद के पैर को उठाने की चेष्टा कर रहे हैं वो भी तो सीता जी को पाने की चेष्टा कर रहे हैं, और सीता जी ही अयोध्या में भी आई हुई है। पर गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, हाँ योगी तो है, पर कैसे हैं? बोले पुरुष कुयोगी। अयोध्या के लोग योगी है और लंका के लोग कुयोगी है। कुयोगी का अभिप्राय कि चाहते तो योग है, पर योग में जहां पर सीता जी को श्री राम से वियोग के रूप में अलग करने की चेष्टा की गई है, वो वस्तुतः वियोग के विपरीत आचरण कर रहे हैं। और इसलिए पुरुष कुयोगी जिम पुरगारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। वस्तुतः अंगद का चरण जो है वो मोह का वृक्ष है, और इसका अभिप्राय यह है, मोह का वृक्ष जब उखड़े तो कहीं जाकर के सीता जी की प्राप्ति हो। और इसीलिए राक्षस मानो सीता जी को श्री राम से अलग करके जब देखेंगे तो देखने का परिणाम ये होता है कि मोह के उस वृक्ष को उखाड़ने में असमर्थ है। और अंत में जब सब थक करके बैठ गए तो अंगद ने हंस करके रावण की ओर देखा। रावण समझ गया हंसी में चुनौती है। रावण आया और अंगद के पैर की ओर झुका, और तब अंगद को अवसर मिला। अंगद ने कहा, हनुमान जी की बात भूल गए क्या? हनुमान जी ने तुमसे कहा था राम चरण पंकज उर धरो, भगवान राम का चरण हृदय में धारण करो, और तुम्हें संकोच लगा। श्री राम का चरण हृदय में धारण करने में संकोच और बंदर का चरण पकड़ने में संकोच नहीं, इससे बढ़कर के न समझी को क्या होगी। और गहसिन राम चरण सठ जाई, अरे दुष्ट तो भगवान राम का चरण क्यों नहीं पकड़ लेता? और उसका अर्थ ये है, सीता मिलेंगी तो राम के साथ अभिन्न रूप में मिलेंगी। अगर छाया मिलेगी तो व्यक्ति से अभिन्न होकर के मिलेगी। भिन्न रूप में आज तक किसी को कभी छाया प्राप्त नहीं हुई है। रावण उसी छाया, उसी माया के भ्रम में पड़ा हुआ है, इसलिए लंका में सारे अशुभ और अकल्याण सब उसका ही वातावरण विद्यमान है। इसलिए मानो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जिस समय माया को हम ईश्वर से अलग कर देते हैं, मायानाथ से अलग कर देते हैं और उसी को पाने के लिए व्यग्र हो जाते हैं, तब रावण के समान हम उस माया में अशांति, दुख, पीड़ा, गोस्वामी जी ने सब उलट दिया। बाबा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जन संतत रोगी। जैसे किसी रोगी ने अमृत पा लिया, ऐसा हुआ जब सीता जी अयोध्या में आई और लंका में आ गई तो भगवान राम ने हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान, रावण तुम्हारा शिष्य है और शिष्य के रोगों को दूर करना गुरु का कर्तव्य है। तुम जाकर के रावण को स्वस्थ बनाने की चेष्टा करो। और हनुमान जी रावण को दवा भी बता देते हैं, पथ्य भी बता देते हैं। हनुमान जी ने रावण को एक ही वाक्य में दवा भी बता दी, पथ्य भी बता दिया, रोग भी बता दिया। हनुमान जी ने रावण से कहा, मोह मूल, सारे रोगों के मूल में आपके मोह है, और बहु शूलप्रद, और पथ्य बता दिया, त्यागहु तम अभिमान। अब आप कुपथ्य जो है अभिमान का, तमोगुणी अभिमान का कुपथ्य छोड़ दीजिए, और दवा बता दी, भजहु राम रघुनायक,
कृपा सिंधु भगवान, जो राम है, जो रघुनायक है, जो कृपा सिंधु है, जो भगवान है। मानो 4 नाम दे करके कह दिया कि चाहे जिस रूप में देख लो, अगर तुम वेदांत की दृष्टि से मानो तो राम है, अगर तुम भक्तों की दृष्टि से विचार करके देखो तो रघुनाथ है, अगर तुम कर्म की दृष्टि से विचार करके देखो तो भगवान है, और अगर तुम शरणागति की दृष्टि से विचार करके देखो तो कृपा सिंधु। चारों में से जो भी नाम तुम्हें पसंद हो, 4 नाम भी बता दिए, भजहु राम, रघुनायक, कृपा सिंधु, भगवान। पर रोगी कितना विलक्षण निकला। हनुमान जी को देख देख के हंसने लगे। जैसे किसी को देखने के लिए डॉक्टर आवे और वो डॉक्टर की बात न सुनकर के डॉक्टर की शक्ल ही देखने लगे कि इसकी शक्ल कैसी है, इसी प्रकार से देखा और देख करके हनुमान जी से कहा, बोला विहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बढ़ गया नहीं। ओ बंदर ही मिलने वाला था मुझे गुरु। और साथ साथ हनुमान जी से कह दिया, मृत्यु निकट आई खल तो, अब तो मरने वाला है। हनुमान जी ने सिर पीट लिया। जब रोगी वैद्य से कहने लगे कि तुम मरने वाले हो, वैद्य कहे रोगी से कि आपकी आयु अब कम है या, लेकिन जब रोगी ही कहने लगे, मानो अमृत लय जन संतत रोगी के स्थान पर, वो तो हनुमान जी ने कह दिया, रावण तो सन्निपात से ग्रस्त हो गया है। सन्निपात जलपस दुर्बाधा, भय काल बस खल मनु जाता। मानो ठीक उल्टी बात हो गई। सीता जी आ गई तो उसका रोग सन्निपात में परिणत हो गया। सीता जी आ गई, दिखाई दी आती हुई, तो वो कुयोगी के रूप में परिणत हो गया। बाबा परम तत्व जन योगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी, और जन्म रंक जनु पारस पावा। सीता जी जब श्री राम के साथ अयोध्या में पधारी तो ऐसा लगा कि जैसे किसी जन्म के दरिद्री ने पारस पा लिया। यह श्री सीता जी का दिव्य प्रभाव। लेकिन जब वो लंका में रावण उनका हरण करके ले आया तो क्या हुआ? बोले जन्म रंक जनु पारस पावा के स्थान पर अंगद ने रावण की सभा में 2 ही कार्य तो किए, या तो पैर रोप दिया या मुक्के से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। और मुक्के से जब पृथ्वी प्रहार किया तो रावण मुंह के बल सिंहासन से गिरा, उसका मुकुट गिर पड़ा। मुकुट में छीना झपटी हुई। अंगद ने 4 मुकुट ले लिए, रावण के हाथ में 6 मुकुट आ गए। रावण ने जल्दी से सिर पर धारण कर लिया और सिंहासन पर बैठ गया। किसी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, 10 में 6 मुकुट तो बच गए। कम से कम लगता यही है कि रावण पंडित है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अर्धनाशे समुत् सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। जहां पर सर्वनाश हो रहा हो वहां पंडित आधा बचा लेता है। गोस्वामी जी ने कहा यहाँ उल्टी बात हो गई। बोले मुंह के बल गिरा हुआ था और मुकुट सिर से गिरा हुआ था तो ठीक लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? बोले सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गंवाई। ये उल्टी बात हो गई। सिंहासन पर जब बैठा तो जो लगता था उसको देख करके उसने सारी संपत्ति को ही गंवा दिया। तो जहां परम रंक जो पारस पावा के स्थान पर रावण कष्ट सीता जी के ले आने के फेर में महान दरिद्री हो गया। अंगद ने इसीलिए वो जो मुकुट अंगद को मिला तो अंगद ने तुरंत उस मुकुट को वहीं से भगवान श्री राम की ओर भेजा। जब अंगद लौट करके आए तो बंदरों ने पूछा, आपने जब रावण ने सिर पर मुकुट धारण कर लिया तो 4 मुकुट में कम से कम 1 तो आप अपने सिर पर धारण कर ही लेते, और अगर मुकुट लाना ही था तो आप बाद में ले आते। ये जब आने वाले थे ही तो वहां से मुकुट को भेजने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि रावण जैसे दुर्बुद्धि के सिर पर रहने वाले मुकुटों में सुबुद्धि आई है कि लौट के रावण के पास नहीं गए, कहीं बचे हुए फिर से दुर्बुद्धि न आवे, इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए, इन्हें भगवान के पास भेज देना चाहिए। और मुकुट सिर पर क्यों नहीं धारण किया? अंगद ने कहा मैं समझ गया कि जब मुकुट रावण के सिर पर नहीं टिकेगा तो मेरे सिर पर भी नहीं टिकेगा। ये तो भगवान के चरणों में ही सत्ता जो है वो भगवान के चरणों में ही अर्पित करने की वस्तु है। उस पर अधिकार करने की जो लिप्सा है वो व्यक्ति को दुख में डालती है। इसी तरह से जन्म रंग जो पारस पावा और अंधा ही लोचन लाभ सुहाव। जब श्री सीता जी अयोध्या में आई तो ऐसा लगा कि जैसे अंधे को नेत्र मिल गया।
और जब लंका में उनका आगमन हुआ तो अंगद रावण के मुख की ओर बार बार जब घूर के देखने लगे तो रावण ने कहा तू मेरे मुख की ओर क्यों देख रहा है? तो अंगद ने कहा हनुमान जी ने एक समाचार दिया था, विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब पक्का हो गया कि बिल्कुल ठीक समाचार था। क्या? बोले हनुमान जी ने मुझसे कहा था कि लंका में एक 20 आंख वाला अंधा रहता है, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 20 आंख वाला और अंधा, एक दो आंखें तो ठीक होगी ही, लेकिन अब सिद्ध हो गया 20 लोचन अंध, तो 20 आंख वाले अंधे हो। तो अंधे लोचन लाभ सुहावा और मुख बदन जन सारद छाई। जब वो अयोध्या में आई तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी गूंगे के मुंह पर सरस्वती आ गई। और जब लंका में आई तो रावण के मुंह में सरस्वती तो आई, पर जो आके उन्होंने कहलवाया उसने तो रावण का सर्वनाश ही कर दिया। रावण ने पहले हनुमान जी को मारने की आज्ञा दिया, और जब विभीषण ने प्रार्थना की तो रावण ने यही कहा कि अच्छा बंदर को मारो मत, पर बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल के आग लगा दो। सो हनुमान जी ने सरस्वती को प्रणाम किया, बोले भय सहाय शारद में जाना। वाह सरस्वती देवी, आपने तो बहुत बढ़िया सहायता किया, प्रभु ने आपको ऐसी प्रेरणा कर दिया, लंका जलाने के लिए मैं कहां से घी तेल कपड़ा ले आता, सारा प्रबंध आपने रावण से ही करा दिया, इससे बढ़कर के कृपा क्या होगी। तो मुंह का बदन जनु शारद छाई, और अंतिम है मानव समर सूर जय पाई। जैसे किसी योद्धा ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो, इसके स्थान पर लंका में रावण पराजित होता है, लंका के युद्ध में परास्त होता है और विनाश होता है। संकेत सूत्र यही है। माया का एक रूप लंका में दिखाई दे रहा है, और ये महान दुखदायी रूप है, महान कष्टदायी रूप है, प्रतिकूलता लाने वाला रूप है, क्योंकि इसमें ईश्वर को अलग करके माया को अलग देखा गया। पर उस वाटिका प्रसंग में इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा ये जो श्री सीता जी है, कल जो प्रसंग कथा के अंत में चल रहा था वो सर्वत्र इतना ही नहीं। जब उस वाटिका में श्री सीता जी प्रभु को ढूंढते हुए आई और लता की ओट में सखी ने प्रभु का दर्शन कराया, तो श्री सीता जी ने क्या किया? बोले लोचन मग रामहि आनी दीन उपलक कपाट से आनी। श्री सीता जी नेत्र मार्ग से प्रभु को ले आई और पलकों का कपाट बंद कर दिया। फिर वही संकेत है, भगवान राम ने देखा तो खुली दृष्टि से देखा, और सीता जी ने देखा तो किवाड़ बंद कर दिया। एक दृष्टि से विचार करके देखें तो राम ब्रह्म है और सीता जी माया है। किवाड़ बंद कर देने का अभिप्राय है आवरण की सृष्टि, इसलिए का वो पलकों का कपाट बंद किए हुए है। पर गोस्वामी जी ने एक बड़ी मधुर बात लिखी, जब श्री सीता जी ने नेत्र में भगवान के सौंदर्य को नेत्र मार्ग से हृदय में ले आई और कपाट बंद कर दिया, तो कपाट बंद कर देने के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र जो है लता कुंज से प्रकट हो गए। लता भवन ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई, दो खेल चल रहा है। एक माया रूपा सीता की आंखों में, और आंखों में हृदय में, आंखों के माध्यम से हृदय में समाये हुए भगवान, और दूसरे लता कुंज से प्रकट ब्रह्म वो है सामने। श्री सीता जी से की सखियों ने सीता जी से एक प्रार्थना किया, और प्रार्थना क्या थी? बोले बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूं भूप किशोर देख के न ले। पार्वती जी का ध्यान बाद में कीजिएगा, अभी तो जरा देख लीजिए। श्री सीता जी ने नेत्र खोल करके देखा। मैं कहना क्या चाहता था कि सखियों ने जब श्री सीता जी भगवान राम का ही ध्यान हृदय में कर रही हैं, तो फिर ये कहने की क्या आवश्यकता है कि नेत्र खोल करके देखिए? जब इतने निकट दर्शन हो रहा है तो सामने देखने की क्या आवश्यकता है? गोस्वामी जी ने एक बड़ा ये भाव भरा सूत्र दिया, क्या अंतर पड़ गया। जब नेत्र मार्ग से श्री सीता जी भगवान राम को हृदय में ले आई तो भगवान राम का अकेले दर्शन कर रही थी, पर सखियों ने जब अनुरोध किया कि नेत्र खोल करके देखिए, और श्री सीता जी ने नेत्र खोल करके देखा, तो केवल श्री राम को नहीं देखा। किसको देखा? सकुच सीय तब नैन उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण को देखा, सखियां गदगद हो गई, भक्त धन्य हो गए। बोले माँ आप प्रभु को ही देखती रहे तो आपको तो अनंत सुख मिलेगा, पर प्रभु के साथ साथ जीव पर भी आपकी वात्सल्य भरी दृष्टि पड़े, करुणा भरी दृष्टि पड़े, तभी जीव धन्य हो सकता है। और इसलिए
श्री सीता जी एक और श्री राम को जहां अनुराग भरी दृष्टि से देखती हैं, लक्ष्मण को वात्सल्य भरी दृष्टि से देखती हैं, ये माया वस्तुतः भक्ति रूपा है और इनके अंतःकरण में जीव के प्रति प्रगाढ़ वात्सल्य। लक्ष्मण जी निरंतर श्री सीता जी को भगवान राम की अनुगामिनी के रूप में देखते हैं, शक्ति के रूप में देखते हैं, प्रभु को मायानाथ के रूप में देखते हैं। और इसीलिए ये सीता जी जो है ये बीच डालने वाली सीता नहीं है। गोस्वामी जी ने फिर सावधानी प्रयोग, बीच दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा लगाते तो बोले दोनों के बीच में बीज पैदा कर दिया है इन्होंने। रामायण में भी बीज शब्द का प्रयोग आया है। नीच बीच जननी मिस पारा, श्री भरत जी ने कहा ब्रह्मा ने मेरे और प्रभु के बीच में कैकेयी जैसी मां को डाल करके दोनों के बीच में दूरी उत्पन्न करने की चेष्टा पर गोस्वामी जी कहते हैं ये जो माया है श्री सीता जी के समान वात्सल्यमयी माया, ये सुशोभित होने वाली माया। और ये माया तो इतनी करुणामयी है कि प्रभु अगर चले भी जा रहे हैं तो रोक दे देती हैं कि नहीं नहीं, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छा घरी को ठाड़े, और पोंछ पसेऊ बयाब करो और डाढ़े बुलम्बलो भूबुर गाड़े। इतने नहीं, जब लक्ष्मण जी के आने में विलंब भी नहीं हुआ, पर माँ को तो एक एक क्षण इतना वात्सल्य है लक्ष्मण के प्रति कि वे कहने लगी लक्ष्मण कहीं मार्ग तो नहीं भूल गए। तो मानो सांसारिक दृष्टि से जो भुलावा देने वाली माया है उसके स्थान पर जीव के भटकने की जिनको चिंता है, उन श्री सीता जी ने कहा ऐसा कीजिए ना, आप ही जरा किसी ऊंचे टीले पर चढ़ जाइए और वहां से लक्ष्मण को पुकार लीजिए। और तब श्री सीता जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भगवान राम टीले पर खड़े हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं पुनि पुनि राम सीय तनु हेरत, बस भगवान राम बड़े प्रेम से सीता जी की ओर देखते हैं और उनका लक्ष्मण के प्रति जो वात्सल्य है उसको सोच करके कि वाह कितना दुलार है, पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य है। और त्रिशत जान जल लेन लखन गए, भुज उठाई ऊंचे चढ़ी टेरत, भगवान राम अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए हुए टीले पर खड़े हुए लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये माया, वो स्वामी जी ने कहा वो दूर करने वाली माया नहीं है, उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। इसके बाद की चर्चा कल होगी, आज इतना है। बोलिए सिया वरना।